अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि जो आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स आपको जो दिया है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं टी मान लेते हैं। इसको हमने टी एज्यूम कर लिया। तो अब जब इसको हम टी एज्यूम कर लेंगे तो हमारा एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा साइन टी, क्योंकि साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन टी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, दोनों तरफ x इक्वल्स टू साइन टी जो आपका है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा dx इक्वल्स टू cos t, क्योंकि साइन का फंक्शन है, साइन के फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos होता है, इट विल बी cos t dt, ठीक है। ये आपको फंक्शन मिल गया। तो अब आप क्या करिए, अब आप दोनों वैल्यूज, ये जो हमने अजम्पशन दिया था t इक्वल्स टू साइन इनवर्स t और dx वाला, दोनों की वैल्यूज को उठा करके हम मेन फंक्शन पे रख देते हैं। तो जब आप ये मेन फंक्शन पे इसको रख देंगे तो साइन इनवर्स x की जगह पे आपने क्या रखा t, और dx की जगह क्या आ गया cos t और dt आ गया, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन फंक्शन ये बन गया। अब हम इसको इंटीग्रेट अगर करना चाहें तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है आइलेट, आपने पढ़ा होगा इसे, जिसमें कि i क्या है, i आपका इंटीजर है, l लॉगरिथमिक, a अलजेब्राइक, t ट्रिग्नोमेट्रिक और e एक्सपोनेंशियल, और इन्हीं सीक्वेंस में लगे होते हैं, यही ऑर्डर होता है। तो हम प्रायोरिटी के बेसिस पे t हमारा क्या अलजेब्राइक फंक्शन है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, और cos t क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। अब हम फॉर्मूले का फंक्शन, जो फॉर्मूला दे रखा है हमें, उसको हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और दूसरे फंक्शन का हमने क्या किया, दूसरे फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन ये रखा, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन रखा, और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये ऐसे चलता रहेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वही फॉर्मूला आपको बस खाली लगा देना है, और ये आपका 1 डॉट साइन टी साथ में dt आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें t साइन t को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 1 की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं, तो 1 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और इसको साइन t और dt लिख लीजिए ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी। अब साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस का कॉस होता है, तो आप क्या लिखेंगे, t साइन t आपका ऐसे ही आ गया, माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस ना लगा करके प्लस कर देंगे। प्लस करते ही हमारा ये साइन t का इंटीग्रेशन आपने किया है तो cos t आ गया, और साथ में क्योंकि आपको पता है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट c आ जाएगा। ये हमारी i की वैल्यू आ गई। लेकिन ओरिजिनली फंक्शन हमको किस में दिया हुआ है, x के टर्म में, तो हम अभी भी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, और जहां जहां t है वहां हम x की वैल्यू रखेंगे। तो t की जगह आप क्या रख देंगे, t की जगह आप रख देंगे x साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये जो आपका साइन t है उसकी जगह क्या आ गया, x आ गया, तो ये पूरा फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब cos t को हम लोग क्या लिखते हैं, cos t को हम रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। cos थीटा आपको पता है, cos थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो उसी बेसिस पर हमने cos t की जगह पे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख दिया। अब आपको पता है साइन t क्या है, साइन t x की वैल्यू है, तो साइन स्क्वायर t किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर t x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वही रख देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में जो कांस्टेंट c चल रहा था वो चलता रहेगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्यूट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x। ये आपको फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये जो आपने जैसे सॉल्व किया, सेम यही मेथड्स आपको यूज करना है, इसी मैकेनिज्म को आप यूज करके ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इनको सॉल्व करिए। जिसमें कि पहला है आपका इंटीग्रेशन आपको निकालना है किसका, tan इनवर्स x dx का, ठीक है, और दूसरा आपको निकालना है किसका इंटीग्रेशन, दूसरा आपको कंप्यूट करना है sec इनवर्स x dx का। मैंने यहाँ पर dx नहीं लिखा है, वो आपके लिए अंडरस्टूड है कि x के वेरिएबल के टर्म में ही आप करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करिए, नहीं आता है तो आई विल ऑब्वियसली लेट यू नो।